जी नमस्कार सभी को, सभी का स्वागत। ठीक है, तो हमने पहले वायरस टॉपिक जो है उसको पढ़ लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली है, आप वहाँ पे जाके दोनों पार्ट को देखिए। उसके बाद में हम मालवेयर को समझेंगे। ठीक है, मालवेयर भी क्या है, एक वायरस के जैसा ही होता है, लेकिन ये जैसे हमने पढ़ा था कि वायरस खुद की कॉपी कर लेता है, ये कॉपी नहीं करता। ठीक है, ये फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, फ्री का मीन्स। ठीक है, यह क्या है, यह एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। मालवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर ऑपरेशन में व्यवधान डालने, संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने या एक प्राइवेट कंप्यूटर का एक्सेस प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब किसी कंप्यूटर का प्राइवेट एक्सेस प्राप्त करना, आप सीधी भाषा में समझ सकते हो कि किसी पीसी को हैक करने के लिए। ठीक है, या फिर उनके डाटा को डिलीट करने या चेंज करने के लिए मालवेयर का यूज़ किया जाता है। ओके, यह कोड स्क्रिप्ट, एक्टिव कंटेक्ट, ठीक है, या अन्य सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकता है, या किसी भी तरीके में हो सकता है। एक स्क्रिप्ट भी हो सकता है, कोई कंटेंट के रूप में भी हो सकता है, और सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी आप जानते होंगे, है ना। ट्रोजन हॉर्स क्या था, एक लकड़ी का नकली घोड़ा था। ठीक है, उसी के बेस के ऊपर इसका नाम दिया गया है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है जो साधारणतः प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य एक हैकर को अनाधिकृत एक्सेस देने हेतु किया जाता है। अनाधिकृत का एक्सेस का मतलब है कि एक ऐसा एक्सेस जो किसी, मान लीजिए, खास व्यक्ति को मिला है, ठीक है, उसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता उसका। लेकिन ये जो है ट्रोजन हॉर्स की माध्यम से हम मतलब प्राइवेट फाइल को भी यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है वायरस के समान ये स्वयं को क्या करता है, कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्वयं को कॉपी नहीं कर सकता, परंतु ये विनाशकारी जरूर होते हैं। ठीक है, ये मतलब हार्मफुल जरूर होते हैं, लेकिन ये खुद को कॉपी नहीं करते। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स सूचनाओं की चोरी तथा कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स सूचनाओं की चोरी करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है ये। और यह खुद की कॉपी नहीं करता, ये खुद एक फ्री एप्लीकेशन या फिर एक कंटेंट के रूप में होता है। ठीक है, और ये पीसी को जरूर हानि पहुंचाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं ट्रोजन, फ्लैशबैक, ठीक है, सब सेवन, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वोम। वोम क्या होता है, वोम एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी को भेजने के लिए नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है ये। ठीक है, जैसे अपनी एक कॉपी बना के उसको आगे सेंड कर देता है। ये किसी फोल्डर के अंदर खुद ऐसे फैलता नहीं है जैसे एक वायरस फैल जाता है ना, ऐसे फेक मतलब आइडेंटिटी नहीं बनाता, ये खुद को कॉपी करके दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देता है। ओके, वायरस के समान वॉर्म को उस अन्य प्रोग्राम या फाइल के साथ अटैच करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो हमारे वायरस हैं वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर छुप जाते हैं, जाके हाइड हो जाते हैं। ये जो वॉर्म है इसको हाइड होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ना ही ये किसी के साथ अटैच होता है। वॉर्म का उपयोग नेटवर्क को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए ये नेटवर्क का क्या है, वेडवीए का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब नेटवर्क के ये जितने भी ये लैन वैन है इनका यूज करते हुए ये क्या करते हैं, खुद को सेपरेट करते हैं, खुद को फैला लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर एक कंप्यूटर मालवेयर प्रोग्राम है जो यूजर की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से बिना उसकी जानकारी के प्राप्त किए हेतु किया जाता है। मतलब ये जो स्पाईवेयर है ये ऐसे कंप्यूटर को हैक करता है, ठीक है, कि उसका जो मालिक है ना उसको भी नहीं पता चलता। ठीक है, ये क्या करता है, स्पाई का मतलब जासूस होता है, मतलब एक जासूसी की जाती है इससे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका एक एग्जांपल है कूल वेब सर्च। ठीक है, वेब सर्च, कूल वेब सर्च। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवेयर। ठीक है, एडवेयर का पूरा नाम क्या है, एडवर्टाइजिंग पोर्टल सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब एडवर्टीजमेंट के अंदर ये खुद को छिपाता है। एडवर्टीजमेंट जैसे कि इसका उपयोग स्पॉन्स विज्ञापनों को डिलीवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पॉन्सर, ठीक है, स्पॉन्सर विज्ञापनों को डिलीवर करने के लिए किया जाता है। ओके, मैंने थोड़ा हिंदी लिख रखा है। ओके, तो क्योंकि बहुत फास्ट बोलते हैं सर, तो मैं थोड़ा हिंदी में ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, है ना। तो ये क्या करता है, ये उनको मतलब जो विज्ञापन किसी को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, ऐड बोले तो ऐड के अंदर ये क्या होते हैं, खुद को छिपा लेते हैं, या फिर ये खुद एक फेक ऐड बन के सामने आते हैं और हमें विवश करते हैं कि हम इस ऐड के ऊपर क्लिक करें। ऐसी ऐड बनाते हैं ये। ठीक है, और जैसे ही अपने इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पीसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, बिना हमें बताए। ओके, इन्हें एक छोटे से पॉप ऐड के रूप में शो किया जाता है। ठीक है, एक पॉप ऐड के रूप में शो किया जाता है, एक बटन के रूप में। नेक्स्ट है बोट। बोट क्या होता है, देखो बोट का यूज
अच्छी चीज़ों में भी होता है लेकिन बुरी चीज़ों में भी होता है, ठीक है। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मालवेयर पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो बोट है ये क्या करता है, ये एक विशेष तरह से डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम है जो किसी कार्य को पुनरावर्तित करने के हेतु बनाया जाता है। मतलब बोट क्या होता है, बोट एक ही काम को बार बार करता रहता है, ठीक है। इसको बोट बोला जाता है। इसका यूज अच्छी जगह पे भी होता है लेकिन बुरी जगह पे भी होता है, ठीक है। इसके बाद में है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या होता है, कंप्यूटर फाइलों को एनक्रिप्ट करके, ठीक है, रैनसम की डिमांड करता है। देखो रैनसम क्या होता है, रैनसम का मतलब होता है फिरौती मांगना, ठीक है। और रैनसमवेयर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग फिरौती मांगने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, करोड़ों की संपत्ति है उसके पास, तो अब उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अब कोई बंदा जाता है उसकी फाइल को क्रैप्ट कर देता है, फिर उसके पीसी के अंदर मैसेज डालता है कि ये मेरी मतलब आईडी है, तू इसके वो नंबर वगैरह शेयर नहीं करता, ये बोलता है कि ये मेरी आईडी है, या बारकोड भेज देता है कि तू इसको स्कैन कर और मेरे को पेमेंट डाल दे अगर तेरे को तेरी फाइलें वापस चाहिए तो, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, रैनसम का डिमांड रखता है, ठीक है, रैनसम की डिमांड रखता है ये, ओके। नेक्स्ट है रूट किट। क्या होता है, एक रिमोट अटैकर को अनऑथोराइज एक्सेस प्रदान करना, ठीक है। मतलब एक रिमोट अटैकर कौन से होते हैं, जो खुद सामने नहीं आते, छुप के कहीं और से बैठे। मान लीजिए कि कोई हैकर है, ठीक है, जो कि अमेरिका में बैठ के इंडिया के किसी पीसी को हैक कर रहा है, तो उसको रिमोट अटैकर बोलते हैं। अब ये जो रिमोट अटैकर है ये क्या करता है, इंडिया के किसी पर्सनल कंप्यूटर को क्या कर लेता है, अनऑथोराइज्ड वे के अंदर, ठीक है। मतलब उसको कोई सूचना नहीं होती, उसके पास कोई उसका पासवर्ड या कोई उसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसको हैक कर लेता है ना। तो ऐसा एक्सेस प्रदान करना। तो ये थे हमारे मालवेयर के टॉपिक, बहुत फास्ट फास्ट हमने किए हैं। आपको इस चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाएं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है। आप वहाँ पे जाएं और इसके आप नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।